और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अरवल की जाम की समस्या के बारे में सर कैसे निदान होगा, इसके प्रति हमारे दर्शक को बताइए। इसके लिए अरवल के जनता भी कम जिम्मेवार नहीं है और जितना लोग चमचाई करते हैं पदाधिकारी के वो भी जिम्मेवार हैं। और 20 साल के कुशासन वाली जो सरकार है जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और उसके लिए यहाँ के जाम के लिए वो भी सरकार जिम्मेवार है। और जितना जो नेता चमचाई करते हैं पदाधिकारियों का और वहां पटना दिल्ली में जाके फोटो खिंचाते हैं आगे पीछे, लेकिन इन्होंने आज तक कभी नहीं यहाँ पे जाम के समस्या को उठाया। 20 साल से किसका सरकार है? 20 साल से जिसका सरकार है आज तक अरवल पर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान नहीं देने के कारण कि यहाँ के जो नेता जो चमचा लोग हैं जो पदाधिकारियों के सामने केवल फोटो खिंचाते हैं, अपने निजी स्वार्थ में केवल ठेकेदारी के पीछे चलते हैं, वो कभी मंत्रियों को जो है दबाव नहीं बनाया, कभी अपने जो है जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव नहीं बनाया कि भाई इतना कष्ट हो रहा है अरवल में, भाई कब किसका एक्सीडेंट हो जाएगा अरवल में कोई गारंटी नहीं है। ऐसे तो हम भी स्मारक के लिए जगह चुन लिए हैं, सोन के किनारे स्मारक के लिए कट्ठा मैं जगह चुन लिया हूं कि हो सकता है कि कभी भी हो जाए तो मेरे समर्थक लोग वहां स्मारक बना देंगे, क्योंकि विवाद नहीं होगा बाद में जगह को लेकर। ये स्थिति और भय हो गया है अरवल के जनता में। रोज आप यहां से लेकर जितना जो है ठाकुर बिघा से लेकर बॉर्डर तक है, अब आज प्रसादी इंग्लिश में 22 साल के नौजवान, मैं कह रहा हूं कि कोई गारंटी नहीं है अरवल से आने। अरवल अगर आ जाते हैं घरे तो घर लौटने का कोई गारंटी नहीं है। क्यों? सड़क दुर्घटना में बिहार में अरवल जिला एक ऐसा जिला आता है जो सड़क दुर्घटना के मामले में नंबर 1 स्थान पर आता है। थोड़ा सा अपना होल्ड करम सर, मरने से पहले आप जगह चूज कर लिए? बिल्कुल, स्मारक के लिए हम जगह चयन कर लिए हैं। सोन किनारे 1 कट्ठा जमीन है अरार पर, ताकि मरने के बाद मेरे समर्थक लोग अब कहेंगे कि कनौजिया जी का स्मारक कहाँ बनेगा, तो विवाद नहीं ना होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मौत का जो है कुआं देखे ना, इस तरह से मौत का रोड हो गया है दोनों। 139 नहर पर प्रतिदिन देखते हैं प्रसादी इंग्लिश में या आपको वलदाज में, सकरी में, आपको सोनवर्षा कोरियम चौकी बॉर्डर पर, आप चले जाइए बेलसार में, कलेर में, महंदिया में, हरदिया में, आप सभी जगह कोई गारंटी नहीं। इसलिए जगह भाई चयन कर लीजिए, जिसको और लोगों को लगता है तो हम जगह देने के लिए तैयार है, स्मारक बगल में बनवा देंगे। मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत जो है टेंशन में है कि भाई रोज देखिए किसी का जो है माँ का कोख सून हो जा रहा है, किसी का मांग का सिंदूर उजड़ जा रहा है, किसी का भतीजा जो है हो रहा है। और यहाँ 20 साल से कुशासन के जो सरकार है, किसी का ध्यान नहीं है यहाँ कि अरवल में क्या होगा। कभी सर्वदलीय बैठक बैठा, कभी सुने हैं कि यहाँ के नेता कभी डीएम को कहा कि मैडम सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इस पर क्यों इतना हो रहा है? कभी नहीं ऐसा बैठा, क्योंकि चुप्पे में जाता है लोग, अपना अपना जातिगत परिचय देता है, देखता है कि हमारे जात के कौन डीएम आयल है, कौन एसपी आयल है, उस हिसाब से वहां जाता है डीएम के यहाँ। और जो है पत्रकार लोग भी यहाँ के जिम्मेवार हैं। पत्रकार लोग अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो दायित्व है, तो पत्रकार लोगों को पूरे जो है से इस खबर को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को पूरा चलाना चाहिए और पूरे खबर को लगातार छापना चाहिए कि अरवल में इस तरह की घटना हो रही है, क्यों घटना हो रही है, क्यों इस तरह की। अब अच्छा कोई जरूरी है कल है आप ही मर जाइएगा, कोई गारंटी है का? कोई गारंटी? पत्रकार लोग नहीं मरेंगे, अमर होके तो नहीं आए हैं, तो हो जाएगा तब छापेंगे लोग। तो मैं पत्रकार बंधुआ मीडिया कर्मी से, पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, इस खबर को लगातार चलाइए। कभी भी किसी के साथ घटना हो सकता है। परसों दिन देखें बदासी में एक महिला का जो हो गया, तो एक कहावत है कि हुड़ार नहीं चिन्हता है ब्राह्मण के लड़का, हुड़ार न चिन्हे ब्राह्मण के लड़का। शेर कभी चिन्हेगा कि ब्राह्मण के लड़का इसको हम नहीं खाएंगे? एक खतरनाक रोड किसी जाति को चिन्ह के एक्सीडेंट होता है क्या? किसी के साथ ही घटना घट सकता है। तो इसके लिए मैं आह्वान करता हूं अरवल के लोगों को कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, दबाव बनाइए, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति जो है उसको दबाव बनाइए, ज्ञापन सौंपिए कि नहीं जल्द से जल्द काम होना चाहिए। मैं तो सुन रहा हूं, कब से सुन रहा हूं कि रेलवे लाइन आ रहा है। सुनते सुनते जो है कितने लोग बुढ़ा गए, कितने सोन में चले गए, कितने बेचारे मर गए। मैं सुन रहा हूं कि बाईपास नहर किनारे बन रहा है, कभी सुन रहे हैं कि
जो है से मोथा हो के पिपरा बंगला बन रहा है। परसों दिन पता चला कि अंडरग्राउंड बाईपास बनने वाला है। परसों दिन की खबर है कि अंडरग्राउंड जमीन अधिग्रहण में बहुत मामला फंस रहा है, तो अंडरग्राउंड वहां से जो है 10 नंबर मारूबिया से निकलेगा और अंडरग्राउंड होकर यहाँ निकलेगा। तो ठीक है, स्वागत जो है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, केवल मैं सुन रहा हूँ। मैं तुरंत हवाई अड्डा की मांग के लिए बैठक कराने जा रहा हूँ परसों। उसके बाद हवाई जब मांगते नहीं है, जब तक दबाव नहीं बनाइएगा। पुलिया बाबा के नाम से सत्यदेव कुशवाहा के आप जानते होंगे, तो कौन सोचा था कभी कि सहार और अरवल पुल बनेगा। बेचारे भिक्षा टनकिए थे, गांव गांव जो है खाली चप्पल पर ऐसे चलते थे। आज उनका नाम इतिहास में अमर है ना, पुलिया बाबा के नाम से हम लोग कहते हैं। तो वो कभी हम लोग सोचे नहीं थे। इसलिए हम लोगों को लगातार मांगना चाहिए। इस पर सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, पदाधिकारियों से मिलना चाहिए। कोई भी नेता आवे पहले बाईपास का जो है मुद्दा उठावे, नहीं तो अगर जिसको जो है मेरे बगल में स्मारक बनवाना है, तो मैं वहाँ सोन किनारे 5 कट्ठा जमीन बच रहा है, सोन में गिर रहा है, वो जो हम चाहते हैं कि आपको भी अगर चाहिए स्मारक के लिए, तो हम जगह वहाँ व्यवस्था करवा देंगे। इसलिए कभी भी घटना हो सकता है। अरवल 139 110 बना मौत का कहर। इन दिनों बहुत ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और सर इस चीज को देखते हुए पहले से ही अपना मौत का स्थान चूज कर लिए हैं सोन के पास। आप भी जगह को चूज करना चाहते हैं तो सर से संपर्क करें, संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जिसको हम तो भाई डरे हुए हैं। मैं 2 चक्का गाड़ी से चलते हैं, मैं डरे हुए हैं कि कब किसका घटना हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं, मौत का कोई जानता नहीं है, लेकिन अरवल में गारंटी है कि कभी भी घटना हो सकता है। ये है कि कभी भी घटना किसी को हो सकता है, प्रतिदिन हो रहा है। इसलिए अगर जिसको मान ले कि जो चाहते हैं कि मरने के बाद स्मारक बने, तो मेरे पास 5 कट्ठा जमीन बच रहा है सोन के किनारे, वो गिर रहा है, उसी में हम भी दे देंगे। हमके बगल में, हमारे बगल में बने। मैं लोगों को कहता हूं कि भाई कि जिस तरह से घटना यहाँ हो रहा है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी जगह पर तो निजी स्मारक कोई बनाने देगा नहीं। तो इसलिए संपर्क करें। हम तो डरे हुए हैं, कभी भी किसी के साथ हो जाए। अरवल में जाम की समस्या को कैसे निदान होगा, कैसे इसे बचा जा सके, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।